नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार। हम सुन रहे हैं महाकाव्य महाभारत की कथा राधेश्याम महाभारत के सौजन्य से। अर्जुन पश्चाताप कर रहे हैं, वनवास करते हुए समय बिता रहे हैं। इसी बीच उनका हुआ है उलूपी और चित्रांगदा से विवाह। पंचतीर्थों में ग्राह बनी हुई 5 अप्सराओं का भी उन्होंने श्रापोद्धार कर दिया है। बुदबुदा, लता, सौरभी, समीची और वर्गा का। और वो पहुंच गई हैं पुनः स्वर्गलोक। और अब अर्जुन मणिपुर से कर रहे हैं प्रस्थान। भगवान कृष्ण को जब ये ज्ञात हुआ है तो वो तुरंत अपना धाम छोड़ उनसे मिलने के लिए आ गए हैं और अपने इष्ट देव को प्रेमी सखा ने पहचान लिया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इससे आगे। निज इष्ट देव को आते ही प्रेमी ने झट पहचान लिया, सादर दंडवत प्रणाम किया, कृतकृत्य सजीवन मान लिया। हरि ने सेवक को उठा तुरत, निज हृदय लगाया हर्षित हो। भगवान भक्त दिल खोल मिले, उल्लासित हो उत्कर्षित हो। नर नारायण सम्मिलन देख, सुरमंडल मुग्ध अतीव हुआ। साक्षात रूप ही में मानो, हो लीन ब्रह्म में जीव हुआ। प्रेम मिलन के बाद ही कुछ हंस कर भगवान प्रकटित कर कहने लगे, शुचि सौहार्द महान। हे सखे कहो तो अब तक तुम इस साधु वेश में कहाँ रहे, क्यों नहीं द्वारका में आए, एकाकी भ्रमते यहाँ रहे। पश्चात स्वयंवर के तुमको मैंने पाया है आज यहाँ, पाते ही पता धनंजय का, मिलने आया ब्रजराज यहाँ। तुमने तो भुला दिया ही था, मैंने सोचा क्यों भूलूं मैं। हो चुके सुहृद हो एक बार, इसलिए स्वयं ही ढूंढूं मैं। है मित्र तुम्हारा दोष नहीं, जग के मित्रों का ढंग यही। जिस दिशा उठाकर मुख देखो, सबका मिलता है रंग यही। वरना क्या बाल सखा कर हमसे न पुनः मिल सकते थे। ऐसा भी क्या था काम काज, जो एक न पग हिल सकते थे। सुनकर राधा कांत की वाणी प्रेम प्रसक्त, हाथ जोड़ करने लगा विनय यथोचित भक्त। भगवान आपकी लीला का ऐसा कुछ अद्भुत चक्कर है, जिसमें चर अचर विश्व सारा प्रायः खा जाता चक्कर है। उस माया का दृढ़ बंधन प्रभु तोड़े से टूट नहीं सकता। जब तक न आप ही कृपा करें, तब तक नर छूट नहीं सकता। अज्ञान जीव का माया में मोहित होना स्वाभाविक है, वर्णों का पार तभी होती, मिलता जब सच्चा नाविक है। भगवान भक्त की खबर न ले, यह बात कभी है ठीक नहीं। दे पिता पुत्र को त्याग कहीं, है सुनी लोक की लीक नहीं। यदि कभी भीड़ में मेले की, बालक भ्रमवश खो जाता है, तो उस बालक का पिता स्वयं बालक का पता लगाता है।
मैं भूल आपको जाऊंगा, यह संभव है विभुवर्य नहीं। जाऊं भी भूल अगर तो फिर कोई भारी आश्चर्य नहीं। पर आप जनार्दन कहलाकर कैसे निज जन को भूल गए। फिर आकर कभी नहीं सुध ली, ऐसे निज जन को भूल गए। परम भक्ति रस से सने सुनकर वचन ललाम, मन ही मन कुछ विहस कर बोले करुणा धाम। मैं भला भूल जाता तो फिर किस तरह यहाँ मिलता कर। निज जन को देख जनार्दन का क्यों हृदय कमल खिलता कर। अच्छा यह चर्चा जाने दो, अब कुशल गेह की मित्र कहो। पर्याप्त हास परिहास हुआ, जीवन का अन्य चरित्र कहो। किस हेतु युवावस्था में ही बन गए विपिन के वासी हो। वासना न मन की पूर्ण हुई, कहलाने लगे उदासी हो। अर्जुन ने साध्यंत सब दिया भेद निज खोल। आलिंगन कर मित्र का हर फिर उठे बोल। रखने को ऐक्य भाइयों में निजपुर को त्याग दिया तुमने। नारद के वचन नहीं टाले, यह उत्तम कार्य किया तुमने। वनवास बहाने हमसे भी मिलनोपचार हो गया यहाँ। है एक पंथ दो काज हुए, प्रेमोपचार हो गया यहाँ। सौभाग्य उदय होता है जब, तब आती ऐसी बेला है। गाढ़े मित्रों का दुस्तर से हो पाता दर्शन मेला है। इसके अतिरिक्त अभी जाने क्या अच्छा होने वाला है। हे प्रियवर तीर्थ सुयात्रा का फल सच्चा होने वाला है। वनवास अवधि वन में तुमने संभवतः सभी बिता दी है। अब तो नगरी में जाने की कोई भी नहीं मना दी है। अब शेष दिवस द्वारकापुरी चल कर मेरे संग वास करो। तीर्थाटन करने का सारा सुखपूर्वक दूर प्रयास करो। इस प्रकार भगवान के प्रेमाग्रह को देख कुंती नंदन हृदय का भाव उठे उल्लेख। पुर में आने जाने का तो कोई है कभी निषेध नहीं, पर करना भी चाहता मैं अपनी यात्रा का वेद नहीं। कुछ दिन प्रभास तीर्थ में भी कर लूं निवास ऐसा मन है। फिर सादर शीश धरूंगा मैं जो हृदयेश्वर का शासन है। नर नारायण एक संग करने लगे निवास, दूना भासित हो उठा सारा तीर्थ प्रभास। कुछ समय तीर्थ में रह सहर्ष पर्वत रैवतक निकट पहुँचे। सेवा करने के लिए सेवक बन सुरगण चट पहुँचे। निर्माण पर्णशाला कर दी पावन पलाश के पर्णों की। प्रकृति जहाँ लहलहा रही थी
लतिकाएं बहुवर्णों की। चट्टानों को ठुकरा स्वतंत्र, झरझर शुचि निर्झर बहता था। मानो स्वतंत्रता का संदेश प्रतिपल थल थल यूं कहता था। चाहते मान अपना हो तो स्वच्छंद विचरना दुनिया में, बंधन में रहना कभी नहीं, निर्द्वंद्व विचरना दुनिया में। लेकिन उससे पहले दुष्कर संकट सहना सम्मुख होगा, तब कहीं पूर्ण आजादी का जीवन में सच्चा सुख होगा। निर्झर की शोभा निरख पार्थ हो गए मुग्ध, ऐसा सुंदर नीर था मानो हो शुचि दुग्ध। भ्रमण करा कर सब जगह गिर पर अपने साथ, अर्जुन को ले द्वारका चले द्वारका नाथ। पूर्वासी सकल यादवों ने अत्यंत अतिथि सत्कार किया, छोटे लोगों ने नमस्कार, वृद्धों ने हित से प्यार किया। बलदाऊ जी ने भी आकर सब प्रेम हाथ में हाथ दिया। अर्जुन ने कहा स्वयंवर में श्री हलधर जी ने साथ दिया। हरि बोले निस्संदेह रहो, आगे भी संग सदा देंगे, जो नेग शेष हैं उसको भी कर कभी सहर्ष अदा देंगे। रोहिणी पति समझे नहीं थे कुछ रंग में चूर, बोले अर्जुन से हमें है स्नेह भरपूर। यह कहकर सादर ले गए महलों में बलराम, जुड़ी देखने के लिए पुर की सारी वाम। लख प्रथा पुत्र का रूप रंग सखियां लालायित हो उठी, उस समय समस्त ज्ञान अपना होनी के वश में खो उठी। संकेत सुभद्रा जी को कर बोली आपस में दुस्तर है, वैसे तो बहन सुभद्रा की जोड़ी का ही सुंदर वर है। चतुर सहेली कह उठी सुनिए सखी सुजान, कुछ भी दुस्तर है नहीं चाहे यदि भगवान। जैसे नागजा उलूपी ने झट मना लिया था अर्जुन को, मणिपुर की बेटी ने भी तो पति बना लिया था अर्जुन को। इस तरह सुभद्रा भी चाहे तो हठ आग्रह कर सकती है, पूछे ही बिना ज्योतिषी के अर्जुन को पति वर सकती हैं। इस प्रकार सखियां सकल मना रही थी ब्याह, उन्हीं दिनों यादवों ने गिर पर किया उछाह। पहले ही सेवक वृंदों ने थे वास अनेकों बना दिए, छाया को प्रकृति प्रेयसी ने तरुओं के तंबू तना दिए। अनुपम प्राकृतिक पदार्थों से कोसों गिरि प्रांत सुशोभित था, नर नारी दल की कौन कहे देवों का दल भी मोहित था सचमुच रैवत पर उत्सव एक विशाल, नम्र लेखनी लिख नहीं सकती पूरा हाल।
उग्रसेन सारण विप्रथु हार्दिक्य बलराम, मेले में सम्मिलित थे यादव लोग तमाम। कुरुनंदन भी उत्साह सहित हरि के संग में थे घूम रहे, कवि कोविद चारण बंदी जन थे मना सुयश की धूम रहे। पुर ललनाए शुभ उत्सव की अतिशय शोभा सरसाती थी, सुर बालाएं आनंदित हो नभ से प्रसून बरसाती थी। श्रृंगार सुभद्रा किए हुए एकांत विहार कर रही थी, सखियां स्नेह संगतों की रह रह बौछार कर रही थी। वन में जिस ओर किशोरी जी साधारणतया निकल जाती, उस ओर शुष्क तरुओं की भी कलियां खिल अखिल नवल जाती। सखियों के मध्य मुखाकृति की कैसी अनुपमता टपक रही, जैसे लघु तारावलियों में चंद्रिका छटा हो छिटक रही। इस तरह सुभद्रा जी की छवि मग मग थी फैला ओज रही, मानो शरीर धर प्रकृति तिया अपना प्रीतम ही खोज रही। देख सुभद्रा का सुभग रूप और श्रृंगार, एक छबीली सखियों बोली वचन विचार। है आज चंद्र किस ओर उगा, जो सजा सिंगार सुभद्रा ने, जाने किसका मन ठगने को है किया विचार सुभद्रा ने। सुर सुंदरियों से भी तो है सुंदरता में सुंदर लगती, लग नजर किसी की जाए नहीं, इस तरह सुघर मन हर लगती। सखी दूसरी कह उठी कर फिर हास्य विलास, अति वर्जित सर्वत्र ही साक्षी है इतिहास। मान लो रूप पर मोहित हो इनको कोई हर ले जाए, अपने संग पाणी ग्रहण करके निर्भय अपने घर ले जाए। तो हम निबलाए अबलाए इस समय यहाँ पर कर ले क्या, घर वाले पूछे तो उनको इस बारे में उत्तर दें क्या। सखी तीसरी से नहीं रहा गया अब मौन, कहा सुभद्रा को भला हर सकता है कौन। यदि कोई तनिक दृष्टि डाले तो अभी बुला लो माधव को, जानता नहीं है कौन यहाँ सारण बलदाऊ उद्धव को। चल जाए पता जहाँ उनको वे पल में प्रलय मचा डाले, बलपूर्वक हरने वाले का छल बल अभिमान लचा डाले। बोली चौथी सखी जब छिड़ ही गया विचार, तो मैं भी निज हृदय का क्यों न कहूँ उद्गार। मान लो सुभद्रा स्वयं किसी मानव का चित्त चुरा लेवे, तो इस बरजोरी चोरी का क्या बदला आप पुरा लेवे। घर के चोरों से मिल बैठे फिर कौन उपाय किया जाए, मुखिया ही गोल मटोल करे तो किसको दंड दिया जाए। इस प्रकार
रच रही थी सखियाँ नूतन सृष्टि, इतने ही में एकदम पड़ी पार्थ की दृष्टि। अवलोक सुभद्रा का स्वरूप, बनवासी का मन डोल उठा। प्यालों में प्रेम पिपासा के, वासना युक्त रस घोल उठा। उस समय सुभद्रा भी रस में अपने को नहीं संभाल सकी। लज्जा ने चाहा पर आंखें हो विवश न पर्दा डाल सकी। देखा पर भय भ्रात के रही सुभद्रा मौन, कहा कृष्ण से पार्थ ने यह गौरी है कौन। तो अर्जुन और सुभद्रा दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है। सुभद्रा को भी सखियाँ तरह तरह की बातें कर छेड़ रही हैं और यहाँ अर्जुन भी उत्सुक हैं जानने के लिए कि ये सुंदरी कौन है। उनके हृदय में उन्हें देखकर प्रेम का भाव पहले से ही जागृत हो चुका है। तो अपने सखा कृष्ण से पार्थ पूछ बैठे हैं कि ये गोरी कौन है। अब कृष्ण क्या उत्तर देते हैं और इससे आगे क्या होता है उसे जानेंगे हम कल। प्रतीक्षा कीजिएगा, शीघ्र लौटूंगी आगे की कथा के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।